9 दिनों से सुरंग में कैद 41 जाने। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हादसे के लिए अपडेट। सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा बाहर। सुरंग के ऊपर ड्रिलिंग के लिए जगह तय। 2 से 3 दिन में पूरी हो सकेगी ड्रिल। निरीक्षण करने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कांग्रेस ने किया यज्ञ। भगवान से मजदूरों की सुरक्षित निकासी की कामना। उत्तराखंड में टले नगर निकाय के चुनाव। 2 दिसंबर से नगर निकाय के चुनाव में प्रशासक होंगे नियुक्त। ओबीसी आरक्षण तय करने का चल रहा सर्वे। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर टनल रेस्क्यू को लेकर सिलक्यारा में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार के नोडल अधिकारी नीरज खैरवार ने की है बैठक। केंद्र के अधिकारियों के साथ रेस्क्यू को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। पल पल की अपडेट को लेकर सीएम धामी लगातार चिंतित हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को भी दी जा रही है अपडेट। तो इस वक्त न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। न सिर्फ उत्तर प्रदेश प्रशासन बल्कि राष्ट्रीय प्रशासन भी लगातार सक्रिय है, संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मामले पर अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के साथ ही साथ विदेश के वैज्ञानिकों की भी सहायता ली जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यह है कि टनल रेस्क्यू ऑपरेशन कब सफल होगा, कब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, सुरक्षित निकाला जाएगा। देखिए, सबकी नजर इसी पे है। केंद्र सरकार की भी पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। राज्य सरकार का पूरा अमला जुटा हुआ है। पीएमओ के सारे अधिकारियों ने वहां डेरा डाल रखा है। देश विदेश के सारे एक्सपर्ट्स वहां पहुंच चुके हैं। पहले से जो देश के और प्रदेश के एक्सपर्ट्स थे वो तो काम कर ही रहे थे, लेकिन अब देखिए कि थाईलैंड के एक्सपर्ट्स, नॉर्वे के एक्सपर्ट्स, अमेरिकी टनल विशेषज्ञ वहां पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमने अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और जानकारी दे रहे हैं कि आर्नोल्ड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, टनल विशेषज्ञ हैं, उन्होंने खुद मौके का मुआयना किया है, पूरी मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि कहां कहां से जो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन के काम किए जा रहे हैं। 6 जगह से, जैसा कि हम लगातार बताते रहे हैं, तो 6 जगहों पर से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। उन 6 जगहों का भी उन्होंने मुआयना किया और ऑर्डिनेंट का जो बयान सामने आया उसके बाद समाचार एजेंसियों के थ्रू और धीरे धीरे और समाचार एजेंसियों के थ्रू भी वो उनके बयान सामने आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन का काम किया जा रहा है वो पूरी तरह संतोषजनक है, ठीक किया जा रहा है, सही दिशा में किया जा रहा है। और आर्नोल्ड ने ये भी बताया कि जो रेस्क्यू जो टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए 41 लोग, सब के सब सुरक्षित हैं अभी, और सब तक ऑक्सीजन पूरी पहुंच रही है, भोजन पहुंच रहा है। ठीक है, भोजन थोड़ा कम मात्रा में पहुंच रहा है, लेकिन उनको सब कुछ दिया जा रहा है, उनको दवाइयां भी दी जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सही दिशा में चल रहा है और आर्नोल्ड के बयान के मुताबिक सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। दूसरी एक अपडेट और देना चाहूंगा। राज्य सरकार ने के जो नोडल अधिकारी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, नीरज खैरवार, उन्होंने आज बैठक की और केंद्र के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और आखिर में सरकार ने ये फैसला किया है कि जो मजदूरों के परिजन वहां पहुंच रहे हैं उनके रहने की, खाने की व्यवस्था और तमाम खर्चा उनका सरकार उठाएगी। उनके आने जाने का किराया सरकार उठाएगी, उनके मोबाइल के खर्चे, तमाम जो और खर्चे हैं उनको भी सरकार वहन करेगी। जी बिल्कुल अजय, जिस तरह से आपने विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दी कि मजदूर लगभग सभी सुरक्षित हैं, उन तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, और जिस तरह से आपने बताया लगातार संवाद भी उनसे स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो परिजन चिंतित हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वहां पर रहने खाने की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी। बने रहिएगा अजय हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं उत्तरकाशी सारी खबर का, जहां पर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ
आर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा में मौजूद हैं और लगातार उनकी सहायता से टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम सभी को बचा लेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, ऐसा कहना है टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स का। सुरंग में रेस्क्यू का काम सही दिशा में चल रहा है। सुरंग के अंदर की पूरी स्थिति हमें पता चल रही है। रेस्क्यू में थाईलैंड और नॉर्वे के भी विशेषज्ञ शामिल हैं। तो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी वैज्ञानिक लगातार सहायता कर रहे हैं। और इसी क्रम में आर्नोल्ड डिक्स, जो कि टनल विशेषज्ञ हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि टनल ऑपरेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। रुख करते हैं उत्तरकाशी से अगली बड़ी खबर का, जहां पर सिलक्यारा टनल हादसे मामले में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स पहुंचे हैं सिलक्यारा। आपको बता दें, सुरंग के अंदर और बाहर का निरीक्षण उन्होंने किया है। बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों से भी बातचीत लगातार जारी है। आपको बता दें, डिक्स ने भरोसा दिया है कि श्रमिकों को जल्द ही सुरक्षित बचा लिया जाएगा। भूमिगत सुरंगों के निर्माण और जोखिम से निपटने की काबिलियत रखते वाले हैं आर्नोल्ड। तो जोखिम से निपटने की काबिलियत आर्नोल्ड रखते हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में वैज्ञानिकों की भी सहायता ली जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोहाघाट में खराब सड़कें विकास की पोल खोलती नजर आ रही हैं। खराब सड़कों से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मटियानी के क्षेत्र पंचायत सदस्य कैलाश सिंह के नेतृत्व में सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र के पंचायत सदस्य कैलाश सिंह और भारतीय किसान यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सीमांत सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। कई जगह सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस बदहाल सड़क में ग्रामीण रोज जान हथेली में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। ये ग्राम पंचायत मटैनी की रोड है, इसकी हालत देख लें। लेकिन इसको कई बार हमने शासन में प्रस्ताव दिए हैं, फिर भी इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हमने PMGSY हो या PWT हो, सभी विभागों में हमने कई बार लेटर दे रखे हैं अपने लेटर पैड में। ग्राम पंचायत की कई समस्या हैं। इस रोड की समस्या सबसे खतरनाक है। इसमें डामरीकरण उखड़ा है। हमारे यहाँ के जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं, इसको लोहाघाट में ले जाने में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों के लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। बाइक वाले तो बहुत बार इसमें फिसल भी चुके हैं, कई बार चोटिल भी हो चुके हैं। और कई बार जो है ये इसका विभाग को भी हमने इसका ज्ञापन दिया हुआ है। परसों तहसील दिवस में भी इसको हमने रखा है। तो हमारे विभाग से यही मांग है कि इसमें जल्द से जल्द जो है डामरीकरण का कार्य किया जाए, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है। 3-4 गाँवों को ये सड़क जोड़ती है और नेपाल सीमा से लगा हुआ ये क्षेत्र है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या बीमार हैं, वहाँ से यहाँ लोहाघाट तक आने में उनको बहुत सारी समस्याएं हैं। बीते रोज पूरे देश में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा द्वारा करवाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। बता दें कि छठ का महापर्व पूरे देश में लोक आस्था का बड़ा त्योहार है, जो कि 4 दिन का होता है, जिसमें महिलाएं संतान सुख के लिए व्रत करती हैं और सूर्य को अर्घ्य देकर घर में सुख शांति की कामना करती हैं। ये छठ पूजा राम जी 14 साल का वनवास काट के आए थे, सीता मैया छठ पूजा की थी। उसी का आराधना में सारे धरती पर लोग छठ पूजा करते हैं और सबके अच्छे से हो जाते हैं। सबके मिलजुल के सहयोग के अनुसार ये व्रत होती है। छठ पूजा बिहार का मुख्य महापर्व है। ये 5 दिनों का त्योहार है, जिसे बहुत श्रद्धा से हम मनाते हैं, जिसमें उगते सूरज और अस्त होते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। और सभी इसमें जाति पंथ सब एक बराबर है। सबका एक ही जैसा त्योहार मनाया जाता है। सबका प्रसाद भी एक ही होता है। कोई भी किसी भी त्योहार में कभी भी डूबते सूर्य की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ पहले डूबते सूर्य, आप इसको ऐसे समझिएगा आप कि पहले बुजुर्ग हैं फिर हमारे बच्चे हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, पहले हम डूबते सूर्य की पूजा करते हैं फिर उगते सूर्य की। तो डूबते सूर्य की पूजा पहले दिन हुआ, इसके बाद अगले दिन आज सुबह ये हुआ। तो 4 दिन का ये त्योहार
पूरा होता है। ये इसमें कोई पंडित पुरोहित नहीं होते, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती। प्रत्यक्ष देवता हमारे भगवान सूर्य होते हैं, उनकी पूजा होती है। छठी मैया कहा जाता है भगवान सूर्य की बहन है, तो हम भगवान सूर्य और छठी मैया दोनों को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते। पिथौरागढ़ के जाखनी में कबाड़ की दुकान में के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी ज्यादा थी कि आसपास के मकानों और दुकानों तक उसकी लपटें जा रही थीं। घटना की सूचना प्रशासन को मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। एसटीएफ कुमाऊं का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने चंपावत जिले के पाटी थाना क्षेत्र में चरस तस्कर को 2.477 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। पाटी थाना एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि सूचना पर एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पब्लिक एसटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम द्वारा 2.5 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति जो खनस्यू सुरंग गांव का निवासी है उसे गिरफ्तार कर थाने हाजिरा में जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के तहत 5 प्लान पर कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन के तहत 5 प्लान पर कार्य करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी सिलक्यारा में ही डेरा डाले हुए हैं। इन तमाम उच्च अधिकारियों ने विशेषज्ञों के साथ सुरंग के भीतर से लेकर इसके ऊपर की पहाड़ी तक दिन भर अनेक बार निरीक्षण कर ड्रिलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की कार्रवाई का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रेस्क्यू अभियान में केंद्रीय संगठनों ने समन्वय बिठाते हुए कार्य किया है। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने आज सिलक्यारा पहुंचकर राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया। खैरवाल अभी NHAIDCL के एमडी महमूद अहमद, निदेशक अंशु मनीष खलको, जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला और रेस्क्यू अभियान में जुटे विभिन्न केंद्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तरकाशी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्रीय संगठनों के साथ साथ राज्य संगठन भी लगातार जुड़े हुए हैं और युद्ध स्तर पर मजदूरों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार भी युद्ध स्तर पर प्रयास करती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में पंचायती मंदिर में हवन किया। इस मौके पर माहरा ने कहा कि टनल के अंदर फंसे लोगों की संख्या की सूची अभी तैयार की जा रही है, अलग अलग जारी की जाएगी। ऐसे में सरकार इस घटना को लेकर खुद कंफ्यूज है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने से मजदूरों को सुरंग से निकालने की उम्मीद कुछ हद तक जागी है। से लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। पहले आपने 35 आदमी कहा, फिर 40 कहा, कल 41 की सूची जारी हुई है। तो सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है और कुछ भी नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। अब जाके गडकरी जी आए हैं और उन्होंने वहाँ खुद ध्यान दिया है, तो शायद अब कोऑर्डिनेशन बने। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार और एजेंसीज को सद्बुद्धि आए और जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनकी जान बच सके और उनको सही समय पर बाहर निकाला जाए। सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने मौके पर डेरा डाला हुआ है। इन उच्च अधिकारियों ने विशेषज्ञों के साथ सुरंग के भीतर से लेकर इसके ऊपर की पहाड़ी तक का जायजा लिया। ये अधिकारी रेस्क्यू एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग को लेकर भी विभिन्न मोर्चों पर काम में जुटे हैं।
देश भर से सिलक्यारा पहुंचने वाले संसाधनों व मशीनों के तेजी से मौके पर नजर रखने के साथ ही अभियान में पेश आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान का जिम्मा भी इन अधिकारियों पर है। बता दें कि गत 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के मलबे से सुरंग अवरुद्ध होने के कारण 41 मजदूर अंदर फंसे हैं। कुछ जिंदगियां यहाँ पे फंसी हुई है, हम इनका किस तरह से इनको बाहर निकालने की कोशिश करें। और आज हमें टीएचडीसी को भी इंस्ट्रक्शन हुए हैं कि जो इसका दूसरा सिरा है, ये तो है यहाँ से शुरुआत, और बड़कोट की तरफ वाला जो है वहाँ से भी लगभग 480 मीटर की जो टनल है उसको खोदने के लिए हमें एक ड्रिप बनाने के लिए बोला गया, जिसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। ये अभी इरेक्शन होनी है और उसके बाद ये यहाँ से होल करेगी, तो जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ये जिंदगियां बचाई जा सकें। लेकिन हमारी टीएचडीसी का प्रयास है, हम सिर्फ यहाँ पे जन सेवा के लिए आए हैं। तीसरा हो गया जो आपका डेब्रिज है और जो टॉप है, रूफ है टनल का, उसके बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर प्लान ये बना है, ये विचार किया गया है कि वहाँ पर कोई रोबोट हो जिसको भेज के हम देखें कितना स्पेस है और उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ हम पाइप डाल सकते हैं। चौथा, एक हम वर्टिकली ड्रिल कर रहे हैं, जो डेब्रिज है उसको नहीं तो अगर बड़ा नहीं बन सकता है तो कम से कम लाइफ सपोर्ट के लिए वो काम आएगा, ताकि लोगों को ऑक्सीजन और वो सारी चीज़ें उससे हम कर पाएंगे। साइड से दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हम साइड टनल बनाएंगे एट द सेम लेवल ऑफ द टनल, ताकि उनको उससे हम निकाल। रामनगर कैंप कार्यालय पर महानगर की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस दौरान कैंप कार्यालय पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष महक सिंह सैनी एडवोकेट के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। कैंप कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष गोपाल सैनी ने कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष मेहर चंद, महामंत्री मुकेश सैनी व संगठन मंत्री के रूप में अनुज गुप्ता व गौतम इंसा को सम्मिलित करते हुए 17 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी। कमेटी के द्वारा अपनी कार्यकारिणी की घोषणा का जो कार्यक्रम था हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर हमारे सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुआ है और इसमें उन्होंने अपना पद से सम्मानित किया है, उन्हें जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी गई है। बाकी कुछ लोगों को हमने सदस्य भी महानगर कमेटी के बनाए, इसकी जो संख्या वो फिलहाल में 15 हमने रखी गई है। बाकी जैसे विस्तार होगा बाकी आगे के लिए। मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के महानगर अध्यक्ष गोपाल जी द्वारा आज रुड़की महानगर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है कि किसान मजदूर संगठन सोसाइटी सेवा कार्यों को आगे लेकर चलती है। हम वो हर काम करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को हमारे कार्यों का लाभ पहुंचे। विभिन्न वो लगाए गए हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, निःशुल्क जांच शिविर लगाए गए हैं। कैंसर के विरुद्ध हमारा अभियान चल रहा है, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। इसी के साथ में जो यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मजदूरों के श्रमिकों के साथ जो समस्या आ रही है, हम उसके लिए भी अब लड़ने का मन बना चुके हैं। उस पर हमारी रणनीति बन चुकी है। शीघ्र ही हमारा एक आंदोलन आपको मिलेगा। खटीमा विधानसभा क्षेत्र की बकुलिया ग्राम सभा में सड़क निर्माण के डामरीकरण में गुणवत्ता की कमी के चलते ग्रामीणों के विरोध की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गांव में लगातार चल रहा सड़क निर्माण गुणवत्ता की कमी के कारण गांव वालों के विरोध की वजह से बन गया है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने भी मौके पर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और गाँव वालों के समर्थन में सामने आए। बता दें कि गाँव वालों की शिकायत है कि सड़क में 20 मिलीमीटर डामर डाला जाना था, लेकिन उसकी जगह सिर्फ 5 से 10 मिलीमीटर डामर डाला जा चुका रहा है। स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि लगभग 15 वर्षों के बाद भी इस सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता की कमी के कारण ग्रामीणों ने शिकायतें की हैं। ये सामने कहा कि बीच में रोड पड़नी चाहिए, बीच में तो पड़ी नहीं रहा है 5 mm भी। तो हमने विधायक जी को शिकायत किया। हाँ, गाँव वाले भी सभी लोग विधायक जी बुलाए, विधायक जी की देखरेख में अब दोबारा फिर रोड बन रहा है। अब जहाँ तक है ये कि अब सही रोड बनेगा। डामरीकरण हो रहा था, पहले भी मैं आया था। 15 साल बाद ये रोड बन रहा है, बड़े लंबे समय के बाद, बड़े प्रयासों से। तो इसमें बीच में जो है 20 mm माल नहीं पड़ रहा। सब लोग देख रहे हैं और दोबारा जहाँ जहाँ नहीं बना है वो दोबारा बना रहे हैं। और गांव वालों से भी मेरा ये कहना है कि सब लोग जो है जागरूक रहें। जब रोड बनती है तो जिम्मेदारी गांव के लोगों की भी होती है कि वो पुख्ता बने, अच्छी बने। और आपकी ये जागरूकता ये है कि जो यहाँ पे लीपापोती नहीं हो पाई है, अभी सारे अधिकारी आए हुए हैं, सबसे कहा है और दोबारा से रोड बन रही है और प्रधान जी और ग्रामीण की देखरेख में आगे को।
बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद गढ़वाल स्काउट मथुर बैंड की धुनों के साथ भगवान कुबेर और उद्धव जी की देव डोलियां अपने शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर पहुंची। उद्धव जी और कुबेर जी के पांडुकेश्वर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने देव डोलियों रावल, ईश्वरन नंबूदरी और धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल का पुष्प वर्षा कर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बता दें कि अब आगामी 6 माह तक भगवान कुबेर और उद्धव जी की शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर में संपन्न की जाएगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए लगातार बचाव कार्य चल रहा है और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने टनल रेस्क्यू का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहत एवं बचाव कार्य से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत सहित विदेश की भी सहायता ली जा रही है। एजेंसियों के माध्यम से मजदूरों को निकालने का कार्य जारी है। प्रकार के मेडिसिन कौन से काम के लिए वो मेडिसिन दिए, वो मेडिसिन भी अंदर भेज दिए। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनी कॉस्ट उन लोगों की जान बचाना, उनका मोरल बढ़ाना और उनको बाहर निकालना। बाकी आपको कोई बातों की चिंता नहीं है, हम उसी के लिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में टनकपुर के छीनी गोठ गांव का एक निवासी भी फंसा हुआ है, जिसके बारे में उसके परिजनों को जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान फंसे युवक के मामा महेंद्र सिंह एरी ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के परिजनों से आखिरी बार बात दिवाली से एक दिन पहले हुई थी, उसके बाद उससे बात नहीं हुई। फिलहाल सीएम धामी ने रेस्क्यू कर उनके बेटे सहित सभी 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की बात कही है। साल उम्र है उसकी और वो 11 तारीख को तो बात हुई थी उससे, उसके बाद 12 तारीख को बंदी हो गया उसे। लड़के से फ़ोन द्वारा तो 11 तारीख को वहीं जो गए हैं उन्हीं को वही लोग बात कर रहे हैं, उसी रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं उसे। बाकी इधर सीएम कार्यालय से भी फ़ोन आया था, कोई अगर वहाँ पर जो गए हैं उनको कोई दिक्कत आती है तो हमें फ़ोन द्वारा बताओ, उसका हल निकालेंगे। केवल हमारे गांव के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी घटना है और हमारे गांव का निवासी पुष्कर भी इसमें फंसा हुआ है, हमारा छोटा भाई है। हम उन सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग लगातार उस परिवार से संपर्क बनाए हुए हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरे इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसकी पूरी ब्रीफिंग कर रहे हैं, इसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। तो शीघ्र ही ये जो 40 लोग फंसे हुए हैं वो निकल कर आएंगे और जो हमारे गाँव का पुष्कर भाई है वो भी बहुत जल्दी निकल कर आएगा और हम सबके बीच में होगा। का एक लड़का पुष्कर सिंह एरी जो उत्तरकाशी एक सुरंग में कार्य के दौरान फंस गया है। मैं प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि पुष्कर सिंह एरी को जल्द से जल्द वहाँ से निकालने की कोशिश करें और साथ में जो उनके साथ अन्य 40 लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जाए। पुष्कर सिंह के माता पिता का बहुत बुरा हाल है, उन्होंने खाना पीना भी सब छोड़ दिया है। मैं पूरी ग्राम सभा की ओर से गुहार लगाती हूँ कि पुष्कर सिंह एरी को जल्द से जल्द निकालने का प्रयत्न किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाने के लिए जरूरत है कि सभी उनका साथ दें। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रुड़की के कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद करके फरार हो गए। बता दें कि रुड़की क्षेत्र में पिछले लंबे समय से मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर छापेमार कार्रवाई करने पहुंची। पुलिस टीम के साथ यहाँ पे सघन अभियान चलाया गया है। कुछ पुलिस वालों को कुछ शिकायतें मिली हुई थी
तो उसी के चलते सारे मेडिकल यहाँ पे चेक किए हैं। आधे से अधिक लोग तो दुकानें बंद करके भाग गए हैं, बट पुलिस के प्रयास से कुछ दुकानों के निरीक्षण हुए हैं। लगभग 10-12 दुकानें हमने चेक की हैं। कहीं पर अगर फार्मेसिस्ट नहीं है तो कहीं पर लाइसेंस नहीं है, कहीं पर कोई और ही बैठा है, तो ऐसी लगभग 3-4 दुकानें हमने बंद की हैं और अपना लाइसेंस वो प्रस्तुत करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर फार्मेसिस्ट नहीं होगा तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। देहरादून में राजपुर रोड स्थित राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स के दुकानदार गंदगी से बेहद परेशान हैं। कॉम्प्लेक्स की दुकानों में सीवर का गंदा पानी घुस रहा है। इससे परेशान होकर राज प्लाजा दुकानदार समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर का बुरा हाल कर दिया गया है। सीवर का गंदा पानी बहाने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।